हिंदू धर्म में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कई व्रत त्योहार बताए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक महत्व प्रदोष व्रत का माना जाता है। हर माह की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखने का विधान है। मान्यता है इस व्रत में शाम के समय जो शिव पूजा करता है उसके समस्त कार्य और मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। अभी भाद्रपद का महीना चल रहा है। भादों का पहला प्रदोष व्रत भौम प्रदोष व्रत होगा, इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत की डेट, मुहूर्त और महत्व। सितंबर और भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 12 सितंबर 2023 मंगलवार को रखा जाएगा। मंगलवार होने से ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। शास्त्रों में सोम, शनि और भौम प्रदोष व्रत बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भौम प्रदोष व्रत में शिव पूजा करने से हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। भाद्रपद भौम प्रदोष व्रत 2023 मुहूर्त। पूजा मुहूर्त है शाम 6:30 से रात 8:49 तक। भौम प्रदोष व्रत महत्व। शास्त्रों में हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार माना गया है। इस दिन भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करने वालों के समस्त संकट खत्म हो जाते हैं। जिन लोगों को मांगलिक दोष है उन्हें भौम प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह और वैवाहिक जीवन में आ रही परेशानियों का नाश होता है। भौम प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। साथ ही शिव कृपा से परिवार को आरोग्य, आत्मविश्वास में वृद्धि का वरदान प्राप्त होता है। मंगल ग्रह की शांति के लिए व्रत बहुत खास है। भौम प्रदोष व्रत पूजा विधि। मंगलवार को त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव की पूजा करने से बीमारियों और हर तरह की परेशानियां से दूर हो जाते हैं। ऐसे में सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें, बजरंगबली को चोला चढ़ाएं। शाम को दोबारा स्नान के बाद शिव जी की विधिवत पूजा करें। मंगलवार को पढ़ने वाले प्रदोष व्रत और पूजा से उम्र बढ़ती है और सेहत भी अच्छी रहती है। भौम प्रदोष व्रत कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। पुकार सुनकर वृद्ध बाहर आए और बोले, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु में बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लेपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पेट पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब, शेयर और ढेर सारा लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।